अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को जावेद महर का सलाम। नाजरीन, आज बड़ा अहम दिन, एक मरतबा फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में समाअत हुई। इन चैम्बर पंजाब और केपी के इलेक्शंस के हवाले से जो फंड जारी करने का सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने हुक्म दिया था, उस पे आज अमल दरामद के हवाले से बाकायदा तौर पे समाअत हुई, जिसमें सेक्रेटरी ख़जाना, वजारत ख़जाना, गवर्नर स्टेट बैंक के हुकाम ने शिरकत की और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इन चैम्बर समाअत में वो पेश हुए। और इसमें जो अटॉर्नी जनरल थे वो उन्होंने भी अपने दलाइल दिए और आगाज़ उन्हीं ने किया, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहले उन्होंने दलाइल दिए जिसपे उन पे सख्त बरहमी का इजहार किया गया और ये कहा गया कि आप ये कैसी बातें कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का एक हुक्म है और आप उसके हुक्म को मानने के लिए तैयार नहीं है। एक बात तो आज गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, वफाकी गवर्नमेंट, पीडीएम की जो गवर्नमेंट पे है, उस पे वाजे कर दी गई है कि अदालत का हुक्म आपको मानना पड़ेगा। ये नहीं हो सकता कि आप अदालत के हुक्म को ना माने। और ये जो बातें कर रहे हैं ना लोग आजकल कि अदालत का हुक्म पहले भी आते रहे हैं, हमने नहीं माने, आज भी नहीं मानेंगे, इनको लग पता जाएगा। आप अभी आगे आगे मामले को चलने दें। और इस पे आज का जो सबसे बड़ा और अहम हुक्म था वो था कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान वफाकी गवर्नमेंट को 21 अरब रुपए जारी करे। जो जराए ने अभी तक बताया, हो सकता है जब वीडियो मेरी रिलीज हो उस वक्त तक तहरीरी हुक्मनामा बाकायदा तौर पे आ जाए और उसमें कुछ और भी चीजें ऐड हों, लेकिन अभी तक की जो इतलात हैं उसके मुताबिक अभी तक जो है वो 21 अरब रुपए स्टेट बैंक को जारी करने का डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने हुक्म दे दिया है। और इस पे ये कहा है कि वजारत ख़जाना फौरी तौर पे वो जो फंड्स हैं वो इलेक्शन कमीशन को मुंतकिल करे। और इसमें इलेक्शन कमीशन ने भी अपना जो मौक़िफ़ है वो पेश किया और इस हवाले से रिपोर्ट दी है। और वो रिपोर्ट ये दी है कि अगर हमें फंड्स और सिक्योरिटी मिल जाती है तो हम 14 मई को इलेक्शन करवाने के लिए तैयार हैं। ये सूरत हाल है। लेकिन अटॉर्नी जनरल साहब बताते रहे कि जी पार्लियामेंट ने फैसला किया है कि हमने फंड्स नहीं देने, और पार्लियामेंट जो है वो डायरेक्ट स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को फंड्स जारी करने का हुक्म नहीं दे सकती। तो फिर अदालत ने कहा हम देंगे ये हुक्म कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान वफाकी गवर्नमेंट को जो है वो इस हवाले से और इलेक्शन कमीशन को फंड्स जारी करे। तो ये आज तक की समाअत का अहवाल है। मजीद तहरीरी हुक्मनामा आएगा तो फिर आपको बताएंगे। लेकिन इसके साथ साथ दूसरी चीज़ मैं आपको ज़रूर बताता चलूँ कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हवाले से प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर्स का बिल था वो अदालत ने उस पर अमल दरामद रोका। लेकिन एक बात इसमें बड़ी गौर तलब है और आप भी इस पे ज़रूर गौर कीजिएगा कि जब से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 8 रुकनी बेंच बनाया है, तब से वो जो एक बयानिया था जी फुल कोर्ट नहीं बन रहा, फुल कोर्ट बन जाए तो तमाम मसाइल का हल है। आप मुझे ज़रूर ये देख के कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्या किसी ओहदेदार ने, पीडीएम के और वफाकी हुकूमत के ओहदेदार ने ये कहा है कि फुल कोर्ट बनना चाहिए इस मामले पे। क्योंकि सिचुएशन तो वाजे है, मामला वाजे हो चुका है कि टोटल इस वक्त 15 जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, और फुल कोर्ट जब बनेगा तो वो 15 के 15 जजेस का बनेगा। लेकिन क्योंकि 8 रुकनी बेंच बन चुका है और वो अपना फैसला भी दे चुका है कि अमल दरामद रोका जाए इस बिल पे, ये 8 जजेस का मुतफिका फैसला है। तो मेजॉरिटी तो फिर साबित हो चुकी है फुल कोर्ट में भी अगर आप जाएं, तो इसलिए ये अब फुल कोर्ट की बात नहीं कर रहे, अब ये 8 जजेस की बात कर रहे हैं। क्योंकि ये कह रहे हैं कि जी हम इन 8 जजेस पे जो मुश्तमिल बेंच है इसको हम मुस्तरद करते हैं। भाई क्यों मुस्तरद करते हैं? मुस्तरद इसलिए करते हैं कि इनको ये फैसले सूट नहीं करते, ये बेंच इनको सूट नहीं कर रहा। आइन और कानून के मुताबिक फैसले करने वाला बेंच कभी भी पीडीएम को सूट नहीं करेगा और हमेशा ये इसको मुस्तरद करेंगे। इनको ऐसा बेंच चाहिए जो कि इनकी सोच के मुताबिक फैसले करे। और अगर वफाकी गवर्नमेंट कहे कि जनाब
आप इलेक्शन हमने नहीं करवाने तो वो कहे हमने इलेक्शन नहीं करवाने, और इस पे सुप्रीम कोर्ट जो है और ऐसा बेंच अपनी मोहर सबत कर दे। ऐसा बेंच चाहिए वफाकी गवर्नमेंट को। तो ये बहरहाल एक सियासी स्टेटमेंट और सियासी बयानात हैं इस तरह से, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान का एक सुप्रीम इदारा है और आईने पाकिस्तान जो है वो कहता है, पाबंद करता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हवाले से जो भी फैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान करेगा वो तमाम इदारे मानने के पाबंद हैं। आईने पाकिस्तान उनको पाबंद करता है। ये अथॉरिटी आईने पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को दी है, ना कि किसी पीडीएम की गवर्नमेंट ने दी है, ना किसी और गवर्नमेंट ने दी है। ये आईने पाकिस्तान कहता है और आईने पाकिस्तान ही जो है वो मुहतरम है। आईने पाकिस्तान के मुताबिक पाकिस्तान के मामलात अगर चलेंगे तो ही पाकिस्तान सही सिमत में जाएगा, वरना खुदा न खास्ता अनारकी और जो है वो सियासी अदम इस्तेहकाम तो पहले ही नहीं है और मामला किसी और तरफ भी जा सकता है। इसके साथ साथ जी स्टैब्लिशमेंट जो है वो अब उसने बाकायदा तौर पे बड़ा गौर व फिक्र इस पे शुरू कर दिया है कि हम इस पीडीएम की गैर मकबूल गवर्नमेंट का बोझ कितनी देर तक उठाएंगे। और बहुत सी ऐसी आरा भी आ रही हैं कि जिसमें ये कहा जा रहा है कि हमें अब पीडीएम का जो बोझ है वो मज़ीद हम नहीं बर्दाश्त कर सकते, क्योंकि पहले ही जो इस हवाले से मामलात हैं वो इस नहज तक पहुंच चुके हैं कि तमाम तर कोशिशों के बावजूद, जोर जबर ज़बरदस्ती के बावजूद जो है वो पीडीएम की गवर्नमेंट को तस्लीम करवाने की जो कोशिश की जाती रही है वो कोशिश अभी तक नाकाम है। और ये मैं समझता हूँ कि कभी पाकिस्तान की तारीख में ये नहीं हो सकता कि आप जोर ज़बरदस्ती जबर के साथ किसी को मनवाने की कोशिश करें और किसी पे मुसल्लत करने की अपने फैसले कोशिश करें। ये पाकिस्तान की कौम ने ना पहले कभी कबूल किए हैं, ना अब कभी कबूल करेगी। मामला अगर संजीदगी और सही सिमत में ले जाना है तो उसके लिए मुज़ाकरात और डायलॉग वाहिद हल है, जिससे तमाम मामलात का जो हल है वो सामने आ सकता है और पाकिस्तान में जो सियासी अदम इस्तेहकाम है और इसकी वजह से जो मुआशी अदम इस्तेहकाम है उसका खात्मा मुमकिन है। तो आज तक के लिए इतना ही। मिलते हैं इंशाल्लाह अपने अगले व्लॉग में कुछ नई खबरों के साथ, नए तज्जियों के साथ। अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।